सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित कवि घनानंद के बारे में अध्ययन करते हैं। यहाँ घनानंद की काव्य दृष्टि या घनानंद के काव्य की प्रवृत्तियाँ या घनानंद के काव्य की विशेषताएं, किसी भी प्रकार का प्रश्न इस अध्याय से आ सकता है। तो हम घनानंद के काव्य की विशेषता से पूर्व देखते हैं कि घनानंद किस काल के कवि हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास का तीसरा काल जो है रीतिकाल, जो समय 1700 से 1900 के बीच इसका समय माना जाता है, उसमें ही घनानंद रीतिकाल को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है: रीतिसिद्ध कवि, रीतिबद्ध कवि और रीति मुक्त कवि। रीति मुक्त कवियों का प्रतिनिधित्व घनानंद करते हैं। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में रीतिकाल के अंतर्गत और रीतिकाल के अंतर्गत रीति मुक्त जो धारा है उसके अंतर्गत घनानंद का महत्वपूर्ण स्थान है। घनानंद मीर मुंशी थे मोहम्मद शाह रंगीले के, जो राजा थे मुगल शासक, और सुजान नामक एक स्त्री से प्रेम करते थे। उसने इनका साथ नहीं दिया और मुगल बादशाह ने इनको देश निकाला दे दिया था। वो हम पढ़ चुके हैं इनका परिचय। अब हम इनके विशेषताओं की बात करते हैं। घनानंद के काव्य की दृष्टि, जो घनानंद के काव्य की अनुभूति पक्ष और अभिव्यक्ति पक्ष है, या कह सकते हैं भाव पक्ष और कला पक्ष। सबसे पहले हम भाव पक्ष की बात करते हैं, अनुभूति की बात करते हैं। घनानंद हिंदी के उन विरले कवियों में है जिनका अनुभूति पक्ष जितना सशक्त है उतनी ही सामर्थ्य उनके अभिव्यक्ति पक्ष की। अनुभूति पक्ष का मतलब यहाँ भाव पक्ष से है और अभिव्यक्ति पक्ष का मतलब यहाँ कला पक्ष से है। अलग अलग शब्द आ सकते हैं पर बात वही है। उनकी अनुभूतियाँ लाक्षणिक भाषा एवं कलात्मक सौंदर्य से ओतप्रोत होने के साथ साथ सरल, मधुर और लयात्मकता भी है। स्वच्छंदता इसमें दिखती है। स्वच्छंदता का तात्पर्य ही रीति मुक्त जो है वो स्वच्छंदता के समर्थक है। गेयता उनकी कविता का सबसे बड़ा गुण है, गाई जा सकती है, छंदबद्ध रचनाएं हैं। घनानंद सरल सहज भाषा के कवि हैं। ब्रज भाषा का माधुर्य उनके कवित्व स्वयं में अपने चरम उत्कर्ष पर विद्यमान है। हम कला पक्ष में उनके भाषा और छंदों की बात करेंगे, ये जो कवि स्वयं के नाम आए हैं। घनानंद की काव्य दृष्टि की समीक्षा हम निम्नलिखित शीर्षकों से कर सकते हैं। तो हम कहें कि घनानंद के काव्य की विशेषताएं, घनानंद के काव्य की प्रवृत्तियां, या घनानंद की काव्य दृष्टि, या घनानंद का काव्य सौंदर्य एक ही बात है। और उसका काव्य सौंदर्य का पहला जो पक्ष होता है, भाव पक्ष या अनुभूति पक्ष जिसको कहते हैं, वह पहली इनकी विशेषता है सौंदर्य चित्रण। घनानंद के काव्य में मुख्य रूप से जो सुंदरता है, वह सुंदरता चाहे प्रेम की सुंदरता हो, वह चाहे स्त्री की सुंदरता हो, वह चाहे प्रकृति की सुंदरता हो, इन तीनों का ही त्रिवेणी है इनका काव्य। सौंदर्य चित्रण, घनानंद प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं। अपनी प्रेयसी सुजान के सौंदर्य ने इन्हें मुग्ध कर रखा था। वह सुजान से प्रेम करते थे। बादशाह ने गाने के लिए कहा, उन्होंने सुजान के कहने पर गाया और उनकी ओर मुख करके गाया। बादशाह नाराज हो गए और इनको दिल्ली से बाहर भेज दिया। ये वापस श्री कृष्ण की भूमि आ गए, वृंदावन वगैरह यहाँ आ गए और यहाँ अपना जीवन बिताया। और उस सुजान से श्री कृष्ण सुजान की ओर प्रवृत्त हो गए। उनके बारे में भी लिखा और अंत तक सुजान का नाम इनकी कविताओं में हर वक्त रहा है। वो चाहे सुजान उनकी प्रेयसी हो या सुजान श्री कृष्ण। उसके अंग प्रत्यंग का मनोहारी चित्र वे अपनी कविता में अंकित करते हैं। घनानंद के सौंदर्य चित्रण में अंग, कांति, लावण्य का चित्रण सरस एवं मादक रूप में किया गया है। सौंदर्य नायिका के अंग प्रत्यंग पर इस प्रकार लदा हुआ सा है मानो वह अभी पृथ्वी पर टपक पड़ेगा। हमें भी इनके कुछ उदाहरण याद रखने हैं ताकि जब भी परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाए तो दो दो पंक्तियां भी हम साथ दृष्टांत युक्त उत्तर लिखेंगे या उदाहरण सहित उत्तर लिखेंगे। सोदाहरण समझाइए, उदाहरण सहित समझाइए, यह
प्रश्न पूछा जाता है तो हमें याद होना चाहिए 2-2 पंक्तियाँ। और यहाँ जो नायिका के सौंदर्य की बात हो रही है तो घनानंद एक सवेया लिखते हैं। सवेया एक छंद है कि जल के अति सुंदर आनन गोर छके दृग राजति कानन छुए हंसी बोलन में छवि फूलन की वर्षा और ऊपरी जाति वह लट लोल कपोल कलोल करे कलकंठ बनी जल जावली द्वे अंग अंग तरंग उठे दुति की परिय मनोरूप अभेधर जय। यहाँ उनके रूप सौंदर्य की जो कांति झलक रही है उसके बारे में घनानंद यहाँ बता रहे हैं। नायिका का मुख सुंदर एवं गौर वर्ण की कांति से युक्त मदमत माते नेत्र कानों का स्पर्श कर रहे हैं। जब वह मुस्कुरा कर बोलती हैं तो लगता है कि हृदय पर फूलों की वर्षा कर रही है। चंचल लटे कपोलों पर क्रीड़ा कर रही है तथा सुंदर गले में मोतियों की 2 लड़ी माला शोभा पा रही है। अंग अंग से शोभा की तरंगें उड़ती है। यह उसका अर्थ है सवेया का। दूसरा घनानंद के काव्य की विशेषता या अनुभूति पक्ष कहे या भाव पक्ष की बात करें तो वो है रस निरूपण। घनानंद के काव्य में रस निरूपण किस प्रकार रसों की अभिव्यक्ति हुई है। हिंदी साहित्य में 11 रस माने जाते हैं लेकिन जो घनानंद का प्रधान रस है वो श्रृंगार है। श्रृंगार के दोनों पक्ष भी यहाँ मौजूद हैं, प्रमुखता से हैं, संयोग और वियोग। लेकिन वियोग चित्रण के कारण घनानंद को और अधिक प्रसिद्धि मिली है। वियोग का एक और नाम है विरह या फिर विप्रलभ। विरह व्यथित हृदय की कोई ऐसी वृत्ति नहीं है जिसका चित्रण घनानंद ने न किया। वे विरह सम्राट की पदवी पाने योग्य हैं। श्रृंगार के संयोग पक्ष में भी उनके चित्रण सरस एवं प्रभावोत्पादक हैं, किंतु यहाँ भी उन्होंने सौंदर्य के अंतः पक्ष का चित्रण अधिक किया है। बाह्य पक्ष पर उनकी दृष्टि उतनी केंद्रित नहीं हुई है जितनी आंतरिक पक्ष पर हुई है। तभी तो इनको रीति मुक्त कहा जाता है। सौंदर्य का अंतः पक्ष देखिए आप कि मुख श्वेद कनी मुख चंद बनी बिथुरी अलकावली भांति भली मदजोबन रूप छकी अखियां अवलोकनी आरस रंग रली घन आनंद ओपित ऊंच उरोजनी चोज मनोज के ओज दली गति ढीली लजीली रसीली लसीली सुजान मनोरथन बैली फली। तो वियोग ये जो सुंदरता है आंतरिक सौंदर्य जिसको कहते हैं और उसकी सौंदर्य रूप सौंदर्य साथ साथ चलता है। वियोग श्रृंगार में तो घनानंद को विशिष्टता प्राप्त है। सुजान रूपी बादल अब कहीं कौंदते भी नहीं, न जाने वे कहाँ छा रहे हैं और इधर प्राण रूपी चातक उनके लिए तरस रहे हैं, तप रहे हैं। जब तक वे आकर प्रेम की वर्षा नहीं करते तब तक इन प्राणों को भला कैसे चैन मिल सकता है। बादल तो वर्षा ऋतु में बरसते हैं जबकि आंखें निरंतर अश्रु वर्षा करती रहती है। घनानंद का ये सवेया देखिए और इस सवेयों को पढ़ने की जो लय ताल है वो भी देखिए आप कि घन आनंद जीवन मूल सुजान की कौंदन हूं न कहूं दरसै सुन जानिय धोकित धाय रहे दृदग चातक प्राण तपे तरसे बिन पावस तो इन ठावस हो न शू क्यों कर ये अब तो परसे बदरा बरसे ऋतु में घिरी के नित ही अकिया गोरी बरसे। उस घन आनंद जो जीवन प्राण है मूल है वो उनके अभाव में किस प्रकार वर्षा ऋतु में बरसते हैं बादल, लेकिन यहाँ जो अखियाँ हैं वो हमेशा ही बरसती रहती हैं। तो ये जो सौंदर्य है इनका भाव सौंदर्य है कविता भावों के कारण। प्रकृति चित्रण तीसरा जो इनका भाव पक्ष या अनुभूति पक्ष का विशेषता है इनके काव्य की, यानी घनानंद के काव्य में जो सौंदर्य चित्रण हुआ, रस सौंदर्य हुआ है, उसके साथ साथ प्रकृति का सौंदर्य भी मौजूद है। घनानंद के काव्य में प्रकृति की मनोहर छटा अंकित हुई है। आलम्बन रूप से की अपेक्षा उन्होंने प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण अधिक किया। आलम्बन का तात्पर्य है प्रकृति को आधार बनाकर काव्य की रचना करना, प्रकृति को आलम्बन बनाकर काव्य की रचना। और यहाँ उद्दीपन से तात्पर्य विभाव है, भाव अनुभाव विभाव व्यभिचारी ये रस की बात आती है। और उद्दीपन रूप में चित्रण वियोग श्रृंगार में मुख्य रूप से होता है। जो प्रकृति उद्दीप्त करती हुई प्रतीत होती है मनुष्य के भावों को, नायक नायिका के भावों को। घनानंद का काव्य विरह प्रधान है तथा प्रकृति विरही जनों के भावों को उद्दीप्त करने में प्रमुख भूमिका का निर्वाह करती है। अतः घनानंद भी प्रकृति के उद्दीपन रूप का चित्रण प्रमुखता से करते हैं। एक उदाहरण देखिए, लहकी लहकी आवे ज्यों ज्यों पुरवाई पौन
दहकी त्यों तो तन तावरे तचय, बहकी जात बदरा बिलो कहियो, गहकी गहर बनी गहरे मचे। देखो वो पढ़ने का अलग तरीका है और ये पढ़ने का अलग तरीका है। वो छंद जो सवेया हैं और ये छंद कवित हैं। हम कला पक्ष में इसकी भी चर्चा अवश्य करें। ये कहते हैं पूर्वाही हवा चलने पर विरही का शरीर तपने लगता है। देखो बादलों को देखकर हृदय बहकने लगता है और कंठ अवरुद्ध हो उठता है। प्रकृति का चित्रण अलंकार रूप में भी उन्होंने किया है तथा प्रकृति के उपादान पवन को दूत बनाकर प्रिय के पास भेजने की कामना विरहिणी करती है। मतलब प्रकृति का मानवीकरण की तरह कह सकते हैं। यह भी इसकी विशेषता है, अलंकारिक वर्णन। और उसे निरुद्ध करती है कि प्रिय के चरण धूलि ले आ, जिसे मैं अपनी आंखों से लगाकर कुछ तो शांति पालू। एरे बीर पोन तेरो सबे और गोन बीरी, तो सो और कौन मने डर को ही बानी दे। बिरह बिथा की मूरी आँखिन में राखों पूरी, धूरी तिन पाईनी की हा हा ने कुआनी। तो अपनी आंखों की धूली ले आ, जिसे मैं अपनी आंखों से लगा कर शांति पालूं। और इनका जो चौथा विशेषता है वो भाव निरूपण। अपने भावों का किस प्रकार जो रस है, रस निष्पत्ति है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भावों का किस प्रकार घनानंद ने अपने काव्य में सम्मिलित किया है। घनानंद की कविता विविध भावों का भंडार है। उनके भाव अत्यंत मार्मिक एवं हृदय द्रावक हैं। ये भाव प्रेम प्रेरित हैं, इसलिए अत्यंत प्रभावोत्पादक बन पड़े। प्रेम प्रेयसी के वियोग में प्राण कैसी व्याकुलता अनुभव करते हैं, इसका चित्रण करते हुए कवि ने स्मृति विषाद आवेग ग्लानि जैसे मनोभाव या कह सकते हैं संचारी भावों का समावेश इस सवैया में किया है। देखिए सवैया कि रैन दिना घुटिबो करे प्राण झरे अखियाँ दुखियाँ झरिन्यासी, प्रीतम की सुधि अंतर में कस के सखी जो पंसरीन में गासी, चौचंद चार चबाइन के चहूँ और मचे बिरचे करी हांसी, यो मरिए भरिए कही क्यों सुगरो जनि को स्नेह की फांसी। वियोग से उत्पन्न विषाद का चित्रण करते हुए कवि ने आवेग अमरस उग्रता, ये भी संचारी भाव है जिसको व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। किस प्रकार इन पंक्तियों में इन्होंने चित्रण इन भावों का किया है कि जासो प्रीति ताही मिथुराई सो निपट नेहे, कैसे करी जिये की जरनी जलाइए, महानिर्दयी दई कैसे के जीवाऊं जीव, वेदनी की बड़वारी कह लो दुराइए। तो उक्त विवेचन के आधार पर यह कहना अधिक समीचीन है कि घनानंद के काव्य में अनुभूति पक्ष अत्यंत सशक्त, मार्मिक एवं हृदयद्रावक है। उनकी कविता में भावों की गहनता एवं गंभीरता है और वह पाठकों के हृदय पर अपना स्थायी प्रभाव उत्पन्न करती है। तो यह था घनानंद के काव्य का भाव या अनुभूति पक्ष, जो संक्षिप्त रूप से हमने उदाहरण सहित इस पर चर्चा की है। आज हम इस वीडियो में इतना ही करेंगे। अगले वीडियो में हम देखेंगे घनानंद के काव्य का अभिव्यक्ति कौशल या अभिव्यक्ति पक्ष या कला पक्ष जिसको भी कहते हैं, जो घनानंद ने किस माध्यम से व्यक्त किया है, उसकी बात हम काव्य सौंदर्य के दूसरे पक्ष जो अभिव्यक्ति पक्ष या कला पक्ष होता है उसकी बात करेंगे। धन्यवाद।